आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीएड पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए लास्ट लेसन प्लान की आपकी डायरी बनती है, वार्षिक पाठ योजना और समालोचन पुस्तिका। ठीक है, दो डायरियां बनती है आपकी लास्ट लेसन वाली, एक तो वार्षिक पाठ योजना की पुस्तिका और एक समालोचन वाली। तो दोनों डायरी हम देखने वाले हैं, ये भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। और इस प्रकार जो टॉपिक है वो है जल चक्र। क्या है टॉपिक, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी इस डायरी के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आपको डायरी बनानी है। तो जैसे आपके पास टॉपिक कोई सा भी हो, लेकिन आपको किस तरह से डायरी बनानी है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखनी है, इस वीडियो के माध्यम से हम वो सब जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही में जिन विद्यार्थियों का टॉपिक जल चक्र है तो वो डिट्टो इस डायरी को बना सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डायरी के फर्स्ट पेज पर, जब आपकी डायरी का ऊपर ही फ्रंट पेज रहेगा, उस पर आपको कुछ इस प्रकार से एक पर्ची चिपका कर उसमें अपनी डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको कॉलेज का नाम भरना है, उसके बाद में अपनी पुस्तिका का नाम लिखना है, वार्षिक पाठ योजना पुस्तिका जो आपकी सन है वो लिखनी है। उसके बाद में आपको नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर और आपका जो क्रम है बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की आप जो भी हैं वो लिखना है आपको। सब्जेक्ट आपका वो लिखना है टीचिंग सब्जेक्ट जो कि आपका ज्योग्राफी है। ठीक है, टॉपिक है आपका जल चक्र। ठीक है, उसके बाद में नेम ऑफ टीचिंग स्कूल, यानी जिस स्कूल में आपने माइक्रो टीचिंग की थी उस स्कूल का यहाँ पर नाम आएगा, यानी आपकी इंटर्नशिप किस स्कूल में लगी थी उस स्कूल का नाम आएगा। तो ये डिटेल आपको शुरुआत में आपकी डायरी के ऊपर लिखनी है किसी प्रकार से, या तो आप पेन से लिखिए या फिर पर्ची पर लिखकर इस तरह से चिपका सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं आगे डायरी में सबसे पहले आ जाती है बात। अब देखिए, जिन विद्यार्थी हम सबसे पहले बात तो हम बात कर रहे हैं वार्षिक पाठ योजना। ठीक है, जिन विद्यार्थियों के पास जल चक्र का टॉपिक है वो तो इसको डिट्टो बना लेना। जिन विद्यार्थियों के पास जल चक्र का टॉपिक नहीं है तो वे इस वीडियो के माध्यम से इस डायरी में जिस जिस प्रकार से इस डायरी को बनाया गया है उसी प्रकार से आपको बनाना है। बस आपको टॉपिक को थोड़ा सा बदल देना है। जैसे यहाँ पर है, देखिए सबसे पहले तो दिनांक वगैरह वो आपको टीचर बता देंगे जिस समय आपका ये डायरी चेक होती है, फिर जब यूनिवर्सिटी से टीचर आते हैं लेने लास्ट लेसन प्लान, उस समय आपको डेट बता दी जाएगी कौन सी लिखनी है। उसके अलावा कक्षा आप 8 लिख सकते हैं, 5वीं लिख सकते हैं, 6ठी लिख सकते हैं। कालांश से आपको टीचर बता देंगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई सा भी। ठीक है, उसके अलावा आपको विद्यालय का नाम लिखना है, वही जो इस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी थी। उसके अलावा फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिख लेना है। भूगोल, यहाँ पर आपके पास ज्योग्राफी है ज्योग्राफी। ठीक है, पाठ क्रमांक आपको फर्स्ट डाल देना है और अपना प्रकरण जल चक्र आपका प्रकरण हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक को ही प्रकरण बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे आपको उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन इसके अंदर आपको लिखना है किस प्रकार से। सबसे पहले आपको लिखना है ज्ञानात्मक। क्या लिखना है? ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में आपको कुछ इस प्रकार से लिख देना है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है छात्र जल चक्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब जिन विद्यार्थियों के पास जल चक्र का टॉपिक नहीं है, बस वो यहाँ से जल चक्र के टॉप नाम को हटाकर अपना जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को लिख देना। बाकी डिट्टो लाइन यूँ की यूँ रहने वाली है, इसी तरह आपको डिट्टो लिखना है। उसके बाद में सेकंड डाल के आपको लिखना है छात्र जल चक्र का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। ठीक है, ये भी आपको डिट्टो इसी प्रकार से लिखना है, बस अपने टॉपिक का नाम बदल देना है। आगे देखिए, आगे आपको लिखना है अबोधात्मक, जिसमें आपको लिखना है छात्र जल चक्र की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र जल चक्र का महत्व समझ सकेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। बस आपको जिन विद्यार्थियों का टॉपिक अलग है वो अपना टॉपिक का नाम चेंज कर देना है, बाकी लाइन डिट्टो ऐसे की ऐसे रहने वाली है। जिन विद्यार्थियों के पास जल चक्र का टॉपिक है वो तो डिट्टो इसको छाप ले ऐसे की ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में अगला देखिए आता है अनुप्रयोगात्मक। इसमें भी आपको डिट्टो ऐसे ही लिखना है, बस अपने टॉपिक का नाम बदल देना है। बाकी लाइन पूरी पूरी ऐसे ही रहेगी, छात्र छात्र रहेगा, जल चक्र की जगह अपना टॉपिक का नाम बदल दो। उसके अलावा फिर गे के ज्ञान का उपयोग उच्च माध्यम के में कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लाइन लिखा पाएंगे डिट्टो, बस अपने टॉपिक का नाम बदल देना। उसके बाद में अगला है कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। इस इनमें भी ऐसे ही करना है आपको, बस अपने टॉपिक का नाम बदलना है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा कि भाई छात्र जल चक्र को चित्र, मॉडल, चार्ट आदि के द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर जल चक्र की जगह आप लिख सकते हैं कि छात्र अरावली पर्वतमाला के बारे में चित्र, मॉडल, चार्ट आदि के द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। छात्र जो भी आपका टॉपिक है उसका नाम लिख देना है, बाकी सब डिट्टो ऐसे ही रहने वाला है। ऐसे आपके अभिरुचि में करना है और ऐसे आपको अभिवृद्धि में करना है। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पेज हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे आपको देखिए, या तो आप इस प्रकार से एक डायग्राम भी बनाकर बीच में चिपका सकते हैं ताकि और भी बेस्ट लगे और भी सुंदर लगे। उसके आगे देखिए, उसके आगे आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है श्यामपट, लेखपट, चौक, डस्टर और संकेतक। यही डिट्टो हर, जैसे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो यही रहने वाला है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ हाँ,
तो यही डिट्टो लिखा खाएंगे, चाहे से आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से और आपका कोई भी टॉपिक हो, यही लिखा खाएंगे सहायक सामग्री के अंदर। अगला देखिए शिक्षण विधि, प्रश्न विधि और व्याख्या विधि, दो भी डिट्टो यही रहने वाली है, चाहे से आपके पास कोई सा भी टॉपिक हो और चाहे से कोई सा भी सब्जेक्ट हो। उसके बाद में पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पूर्व ज्ञान होता है। तो बस डिट्टो ऐसे ही लाइन लिख देंगे, छात्र जल चक्र से पूर्व में जानकारी रखते होंगे, बस अपने टॉपिक का नाम बदल देना, बाकी डिट्टो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो उसके बाद होता है अपना प्रस्तावना, यहाँ पर आपको प्रश्न लिखना है। ठीक है, प्रश्न कुछ इसी प्रकार से लिखने हैं, एक तरफ आएगा आपका छात्र अध्यापक कथन और एक तरफ आएगा विद्यार्थी कथन। अगर आप लड़के हैं तो छात्र अध्यापिका आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनाना है जैसे इसी में बन रखा है। टॉपिक चेंज है तो अपने प्रश्न बदल लेना। ठीक है, आप अपने हिसाब से प्रश्न बना लेना। जैसे यहाँ पर है जल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से प्रश्न बना लो कि अरावली पर्वतमाला का क्या महत्व है, कि जो भी आपका टॉपिक है उस हिसाब से आपको प्रश्न बना लेने हैं। इधर आपके विद्यार्थियों को कथन लिखने हैं, अभी नहाने पीने आप समझ जाएंगे इतने तो। ठीक है, आई होप आप सभी समझेंगे। और जिन विद्यार्थियों के पास जल चक्र का टॉपिक है वो तो डिट्टो की डिट्टो आपको यहाँ पर इस डायरी को छाप लेना है। उद्देश्य कथन में आपको छात्र आज हम उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि आज हम बच्चों को किस बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, तो यही लाइन रहेगी, छात्र आज हम जल चक्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अपना टॉपिक का नाम बदल देना, बाकी सब डिट्टो वही रहेगा। अब आ जाता है मेन अपने, जिसमें के अंदर आपको व्याख्या लिखनी है, प्रस्तुतिकरण या फिर पाठ का विकास। इधर आपको अध्यापन बिंदु लिखने हैं, यानी आपको जिन जिन टॉपिक को पढ़ाना है। जैसे जल चक्र का है तो आपका फर्स्ट हो गया जल चक्र। विकासात्मक प्रश्न डिट्टो ये रहने वाला है। इसके साथ में दो विकासात्मक आपको प्रश्न लिख देने हैं कि जल वाष्पित किस कारण होता है, तो सूर्य के ताप के कारण होता है। वाष्पित जल क्या कहलाता है, जल वाष्प कहलाता है। इस प्रकार से आपको दो प्रश्न लिख देने। ठीक है, अब आगे आ जाओ। यहाँ पर चाहो तो आप इस प्रकार से एक अच्छा सा डायग्राम चिपका कर रख सकते हैं जल चक्र का। ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छा लगे। उसके अलावा इसके पीछे क्या लिखना है, इसके पीछे देखिए ये लिखने हैं। यहाँ पर दो प्रश्न और लिख दें उसी के विकासात्मक प्रश्न के, जो कि आपको डिटेल इसी प्रकार से लिखना है। अगर आपके पास ये टॉपिक है, टॉपिक अलग है तो अपने प्रश्न भी अलग कर लीजिए। चौथा प्रश्न आपका समस्यात्मक रहेगा। समस्यात्मक मतलब होता है बच्चों को अटकाना, यानी कि अपने टॉपिक के ऊपर बच्चों को किसी प्रकार से लेके आइए उसको पढ़ाने के लिए, कि ताकि बच्चों को वो प्रश्न ना पता। जैसे यहाँ पर पूछ लिया, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है, जल वाष्पित संघनित होकर कहाँ रहता है, तो बादलों के रूप में रहता है। बादलों में वर्षा किस प्रकार से होती है, अब बच्चों को ये नहीं पता तो ये प्रश्न हो गया समस्यात्मक। अब हम बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते हैं कि भाई वर्षा कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए अध्यापिका कथन, अगर आप अध्यापिका हैं तो, और अगर अध्यापक हैं तो अध्यापक कथन आपको लिखना है। इसमें आपको फिर अपने डिटेल लिखनी है, अपने पाठ के बारे में सभी डिटेल लिखनी है। और इधर छात्र क्रिया के अंदर आपको लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, यही आपको लिखना है। इधर आपको शामपट चिपका देना है। शामपट के अंदर आप कोई भी अपनी महत्वपूर्ण अपनी व्याख्या में से कोई भी दो लाइन लिख सकते हैं। जैसे सूर्य के ताप से जल चक्र जल थोड़ी एक सेकंड इसमें लिखना, हाँ, वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे वो आपको, ब्लैक बोर्ड होता है ये, यानी कि शामपट होता है, इस पर आपको लगा देना है। शामपट का ये लेख वो है शामपट सारांश। ठीक है, इसके अंदर आपको जो भी मोस्ट होता है वो लिख देना है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। पूरी आपकी व्याख्या लिखने के बाद में आपको लिखना है इसके अंदर छात्र अध्यापक कथन के अंदर ही। ठीक है, बोधक प्रश्न। ठीक है, बोधक प्रश्न के अंदर आपको कोई भी दो प्रश्न लिख देने जो कि बच्चों के लिए गृह कार्य होते हैं, कि जल धरती पर किस रूप में आता है, तो वर्षा, हिम या फिर समवृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपको कुछ इसी प्रकार से लिख देना है। तो आई होप आप सभी समझेंगे। इसके बाद में अगर आप अपना सेकंड टॉपिक आप लेना चाहते हैं, कम से कम दो टॉपिक तो आपको लेने हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपने ले लिया वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण के बाद में आपको लिखना है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में भी कुछ इसी प्रकार से आपको चार प्रश्न लिख लेने और छात्र अध्यापक कथन के अंदर इनके उत्तर लिख लेने, और बच्चों को वही समस्यात्मक पर अटकाना है। इसके अलावा आप बीच में एक अपना डायग्राम भी बना सकते हैं, सुंदर सा कोई भी एक डायग्राम इस प्रकार से चिपका सकते हैं। और अगर नहीं चिपकाना चाहें तो भी ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए और भी अच्छा सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार से किया गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी डायरी फिर भी सही रहेगी। उसके बाद में फिर से अपन हम जो हमारा टॉपिक है वाष्पीकरण वाला, उसकी व्याख्या यहाँ पर लिखेंगे। छात्र अध्यापकन कथन लिख के आपको अपने पूरे टॉपिक की यहाँ पर व्याख्या लिख देनी, कहीं से भी देख के, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं। और वही छात्र क्रिया के अंदर हम लिख देंगे, वही छात्र एवं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्याम पट वाले कॉलम के अंदर हम एक ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे, ये 10 रुपये का आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर, मांग लेना। और इसके ऊपर चिलकना पेन आता है एक वाइट कलर का, उससे आपको जो भी मोस्ट लगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया।
उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में तीसरे यहाँ पर फिर से वही बोधक प्रश्न आएंगे, कोई भी 3 बोधक प्रश्न ले लेना, ठीक है, और उनके उत्तर सामने छात्र क्रिया के अंदर लिख देना है। कोई भी अपने टॉपिक से संबंधित 3 प्रश्न बना लीजिएगा, कोई फिक्स नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर तीसरा टॉपिक ले लिया है संगणन, ठीक है, कम से कम 2 तो टॉपिक आपको लेनी है और अधिक से अधिक 3-4 जितने भी आप लिख सकते हैं। संगणन में फिर से वही विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, छात्र क्रिया के अंदर उनके उत्तर लिखेंगे। संगणक का थोड़ा सा आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नहीं तो नेक्स्ट के अंदर फिर से वही आपको यहाँ पर आपने विकासात्मक प्रश्न लिख लिए संगठनात्मक, और छात्र अध्यापक का कथन के अंदर डाल के आपको वही फिर से अपनी डिटेल भर देनी है, ठीक है। आपको इन सभी के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लूँ, चलो बाद में ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर से वही छात्र क्रिया के अंदर व्याख्या के आगे लिख देना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शाम पर चिपका देना है, मोस्ट लाइन लिख देनी है। फिर से वही बोधक प्रश्न बनाने हैं, 2 से 3 बोधक प्रश्न बना देंगे, छात्र क्रिया के अंदर इनके उत्तर लिख देंगे। चौथा टॉपिक यहाँ पर ले लिया है, उसी प्रकार से सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, समस्या वाला तीसरा प्रश्न लिखेंगे जिसके अंदर हमको टॉपिक को पढ़ाना है, उस टॉपिक पर हम विद्यार्थियों को अटकाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वर्षा धरती पर क्यों गिरती है, तो ये बच्चों का समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम इसके बारे में विस्तार से बच्चों को समझाएंगे। छात्र अध्यापक का कथन, यहाँ पर छात्र अध्यापक कथन डिटेल लिखेंगे अपने टॉपिक की। उसके अलावा सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वही वापस वही से ही लिखना है, और शाम पट वाले क्वेश्चन में शाम पट चिपकाएंगे और मोस्ट लाइन लिख देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट कोई भी अगर जिस टॉपिक आपको पढ़ाना है उस टॉपिक को एक डायग्राम बनाकर चिपका देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्याख्या लिख देंगे वही, ठीक है, और ध्यानपूर्वक सुनेंगे वही लिख देना पीछे, और लास्ट में हमको बोधक प्रश्न लिख देना, जैसे यहाँ पर लिख रहा है नीचे, इसके पीछे डूब गया है वो, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वही जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है, बोधक प्रश्न लिख देने। इसके अलावा लास्ट में आपको परिवीक्षण पृष्ठ के अंदर आपको क्लास लिख देनी है, विषय लिख देना है, और प्रकरण शीर्ष लिख देना है। यहाँ पर आपने कौन कौन से टॉपिक लिए, हमने 4 टॉपिक लिए थे इसके अंदर, जल चक्र, वाष्पीकरण, संगणन और अवक्षय देख ली थी वार्षिक पाठ्य योजना वाली। अब हम देखें समालोचन पाठ्य योजना वाली पुस्तिका। फिर से वही आपको एक पर्ची लगाकर अपनी पुस्तक के आगे चिपका देना है, और ऊपर लिख देना है समालोचन पाठ्य योजना, वही सब कुछ रहने वाला है जैसे कि हमने पहले देख लिया था। वही ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृद्धि, फिर से वही सब कुछ रहेगा, वही प्रश्न बनेंगे फिर से, ठीक है, डिट्टो वही रहेगा। अगर आपके पास यही टॉपिक है, इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं प्रमुख स्थल रूप, ठीक है, कौन से टॉपिक है, प्रमुख स्थल रूप, ये समालोचन वाली पुस्तिका में हमने ये टॉपिक लिया है। जो वार्षिक पाठ्य योजना वाले में हम टॉपिक लेते हैं उसका मॉडल बनाना पड़ता है, और उसी टॉपिक को हमको यूनिवर्सिटी से जो चेक करने वाले आते हैं उनके सामने पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने प्रमुख स्थल स्वरूप ले लिए हैं, और इसकी तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिट्टो इसको वैसे ही बनाना है जैसे उसके अंदर बनाया था। सबसे पहले हमने वही शामपट वगैरह, ठीक है, सब कुछ वही रहने वाला है। शिक्षण विधि में व्याख्या वही, पूर्व ज्ञान में भी सब कुछ वही रहने वाला है। डिट्टो जैसे उस डायरी में बनाया था वैसे इसी में बनाया है, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट के, अगर आप इंग्लिश के हैं या फिर संस्कृत के हैं, तो हर प्रकार की आपकी डायरी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको धीरे धीरे एक एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। हर टॉपिक की, बहुत सारे टॉपिक की डायरी है हमारे पास। पीडीएफ की बात करूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।